स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। लेकिन सर यहाँ कॉलेज में आपको अच्छे एक्टर नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल है, आप बनेंगे राम और भाभी आप बनोगी सीता। डायरेक्टर ऑफ प्ले मिस्टर अरुण भटनागर, सीईओ ऑफ चारवाकर नाट्य अकेडमी। देखो तुम अकेडमी को हाथ भी नहीं लगाओगे। मोहन नाम है मोहन। जिसको तुमने कल पीट पीट के हॉस्पिटल पहुंचाया है, भतीजा है मेरा। गढ़जेल नहीं जाना है, कल शाम को 6 बजे ऑडिटोरियम। उसको क्या देख रहा है, क्या करेगा वो? देख भाई, कॉलर छोड़ दे। नहीं तो क्या 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 देख रहे हो? आप कुछ कहेंगे नहीं इन्हें? तुम्हें क्या लगता है दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक लड़के ने दूसरे लड़के को कंटाप मार दिया? चलो यहाँ से। सुन, तूने जो कहा आज तक वो सब किया है हमने। तूने जब कहा जिसे कहा बीच बाजार मारा है। अरे ये कविता सही है यार। ये अब बिल्कुल गुंडा नहीं लगता ना? पर है तो गुंडा ही ना। कॉपी क्यों कर रहे हो? खुद का दिमाग नहीं है। सर एक्टिंग का क्या करें, वहां चल के तो देखिए स्क्रिप्ट का क्या हाल कर रखा है। एक्टर नहीं है हमारे पास। लाइफ के साथ हम सब भी तो एक्टिंग सीख जाते हैं, नहीं? कैसे ऑफिस से घर आते समय हम खुश होने की एक्टिंग कर लेते हैं, जब अपने सपने चूर चूर हो रहे होते हैं तब भी हंसने की एक्टिंग कर लेते हैं, दुनिया वालों के सामने अपनी असलियत छुपाने के लिए तभी तो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस सब कुछ सिखा देता है। अगर उन लोगों में उन इमोशंस के एक्सपीरियंस की कमी है तो हमें वो जनरेट करना पड़ेगा। सर अब आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन होगा कैसे? थिएटर पहुंचो, बताता हूँ। एवरीबॉडी ध्यान से सुनो। अभी अपने प्ले में कुछ चेंजेस किए हैं। बेसिकली तुम लोगों के रोल एक्सचेंज किए गए हैं, ठीक है? सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मोहन, तुम अभी राम का रोल करोगे। पर सर ये राम कैसे? क्यों बे, ये राम क्यों नहीं बन सकता? तूने राम बनने का ठेका लिया हुआ है क्या? पर सर अभिमन्यु, तुम रावण का रोल कर रहे हो। और रावण जैसा तो ये दिखता है। मदन, तुम लक्ष्मण का रोल करोगे। क्या हम इसके छोटे भाई सर? और विशाल, तुम विभीषण का रोल करोगे। ये सही किया सर आपने, हम दोनों को फिर से भाई भाई बना दिया। ओके गाइस, अपनी स्क्रिप्ट्स को एक्सचेंज कर लो और नई लाइनें याद करो। सर लड़कियों के रोल एक्सचेंज नहीं किए? अब यही तो देखना है कि लड़कियां अपना रोल कितना प्ले करती हैं। काली रात है, आसमान है। इस आसमान में काली रात में तारों की पेंटिंग करनी है नारू को। कुछ जुगनू मिले हैं, अब वो जुगनू हाथों से छोड़ दिए। जितने ऊपर तक जाएंगे वो ये तय करेगा कि चित्रकारी कैसी होती है। वो ये तय करेगा कि नारू कितने टैलेंटेड है। अबे क्या चूतियापा है यार, वो साला 2 कौड़ी का आदमी मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड से लस रहा है और मैं चूतियों की तरह रावण के डायलॉग याद कर रहा हूँ। और आप कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता यार?
सर अब जा कहाँ रहे हैं? स्मृति अभी प्ले नहीं करेगी। तो सर भाभी को तो देखिए वो कितना खुश है, और आप ही ने कहा था कि उन्हें प्ले करना है। मैंने कहा था ना, अब भी मैं कह रहा हूँ, नहीं करेगी वो प्ले। दिक्कत है क्या तेरे को कोई? हाँ सर मुझे दिक्कत है, आपका ये पूरा का पूरा डिसीजन बहुत ज्यादा सेल्फिश है। क्या? अभिमन्यु सुनो तो अभिमन्यु। कहाँ जा? पिक्चर चलोगे? क्या? मैं पूछ रहा था पिक्चर चलोगे मेरे साथ? मैं और तुम्हारे साथ? हाँ मैं पिक्चर ले जाने लायक नहीं हो गया? सिर्फ मूवी नहीं, तुम कहीं ले जाने लायक नहीं हो। कुछ दिन पहले तुमने जिसे पीट पीट कर हॉस्पिटल पहुंचाया था, मेरा भाई था वो। पर मुझे पता नहीं था कि वो। पता नहीं था तो क्या असलियत बदल जाती? मेरा भाई नहीं तो कोई और सही, तुम गली के गुंडे हो और ये सच है। और इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? नाली के सुअर अगर अभिमन्यु एक बार रुको तो सही। अभिमन्यु सुन तो लो। अभिमन्यु सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? अभिमन्यु सुनो तो सही। क्या सुनूं? उससे आगे बात कर अपने मोहन से। मेरी क्या गलती थी उसमें? मदन तू यहाँ क्या? मदन छोड़ उसे, छोड़। जा रहे हैं हम, और तुम रहो ही अपने जैसों के बीच में। मेरे जैसा नहीं रहा तू। मदन मदन अबे कितनी भी पटक ले, हम तो छेड़ेंगे लड़की को। ओए तू चुप रह। अबे जाओ साले, बहुत देखे तुम्हारे जैसे छुटपुट लौंडे आ जाते हैं। ये नए पर्चे छपवाए गए। लोगों ने बताया कि आतंकी सफेद गाड़ी में आए थे। टीम तो बिखर गई, अब क्या होगा सर? अगर कुछ बिखरता नहीं तो समेटने शब्द का मतलब क्या रह जाता? हो जाएगा गौरव, लोग आएंगे। सर अब आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तुम कल का ऑटो बुक करो। उलझे उलझे धागों को सुलझाना मत अब कोई। सिमटे सिमटे रिश्तों को फैलाना मत अब कोई। खट्टे दिन और फीकी रातें, मीठे सपने, तीखी यादें, कड़वी कड़वी बातों को धुंधलाना मत अब कोई। इस भीगे मौसम
सब पेटी में अब कर लो बंद। मांगू जब मैं पेटी घबराना मत तब कोई उलझे उलझे धागों को सुलझाना मत अब कोई। सर, यहाँ आने का सीन कुछ समझ नहीं आया। वो क्या है ना गौरव, हम लोग आर्टिफिशियल सेटिंग में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे एक्सप्रेशन कब फेक हो जाते हैं। ये नेचर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारे एक्सप्रेशन को नेचुरल बनाने में मदद करेगा। अब आप बोल रहे हैं तो सही होगा सर। अभिमन्यु, देख यार, हम कोई चुतियापा नहीं चाहते, पर जो हुआ अब हो गया ना, अब इसे अपनी जेब में डाल और निकल। मोहन, अबे मोहन, वो कल रात, मोहन सुन तो यार। अबे भाई, वो आप चिंता मत कीजिए, सर का गुस्सा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती उसका गुस्सा ठीक हो। शायद यही असली अभिमन्यु है। जानता हूँ, इसीलिए तो दुखी हूँ। हाँ, बस मैं पहुंच ही गई हूँ। चलो प्ले करते हैं। यहाँ हाँ, पूरा प्ले नहीं, केवल कुछ लाइनें। वो लाइनें जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रिवाइज योर लाइन, टेक योर टाइम। अबे मोहन भाई, तुम हमसे क्यों गुस्सा हो बे? मैंने बात ही नहीं सुन रहा। तुम होते वहां तो देखते हमने कुछ गलत नहीं किया था। फालतू नाराज में जा रहे हो। यार, हम इसलिए गुस्सा नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है, हम इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि तुमने कुछ गलत कहा है। पर भाई, जो दिल में आया सो कह दिया। दिल में आया ना, इसीलिए कहा ना तुमने। झूठ कहते चल भी जा। पर मोहन, बात तो सुनो यार भाई। चलो जाने दो। अबे मोहन, क्या छोड़ू? छोड़ तो दिया, वो देखो बैठी है मोहन के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपका डिसीजन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस था। हाँ है तो। वो कल वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी, बट आई गेस नाउ वी आर इक्वल। गाइस, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले लक्ष्मण और शूर्पणखा। मैंने जो किया वह एक जवाब भर था, पर जो तुमने किया उसके पीछे तुम्हारी मुझे दुखी करने की मंशा थी, तो बराबरी की तो बात ही नहीं आती। नाइस जॉब। ठीक है, अभी राम और सीता। मेरी वजह से जो तुम्हारा अपमान हुआ, मैं उसका दोषी।
मुझे क्षमा कर। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? जिन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी वो तो युद्ध चाहते हैं, और अगर युद्ध होना तय है तो इस युद्ध में कष्ट सहना मेरा कर्तव्य है। एक राजा अपना निर्णय कभी स्वार्थ या फिर अहम के आधार पर नहीं लेता। वो अपना निर्णय लेता है धर्म और धैर्य के आधार पर। आपने जो निर्णय लिया वो पूर्णतः स्वार्थी था, और इस निर्णय में मैं आपके साथ नहीं हूँ। विशाल, दैट वाज गुड। इवन सभी का बहुत अच्छा था। लास्ट डायलॉग करेंगे राम और लक्ष्मण। मगर वह अपमान कर रही थी, और यह अपमान मैं कैसे सह सकता हूँ? मुझे लगा कि कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुमने किया वो गलत किया। अब तुमसे सही साबित करने के लिए चाहे कितने भी तर्क दे दो, कुछ बदलने वाला नहीं। अगर वैमनस्य ही तुम्हारे जीवन जीने का तरीका है, दूसरों को तुम कष्ट और दुख पहुंचाकर अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, तो लालच है ऐसी चीज। बेस्ट है। चलो अब सबको एक्टिंग करके दिखाते हैं। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे लोगों ने कहा था कि कॉलेज के लड़के लड़कियों को लेकर के जो प्रोडक्शन खड़ा होगा उसको नाट्य जगत में इतना सम्मान नहीं मिलेगा। आप सबका रिस्पॉन्स देख के मुझे नहीं लग रहा ये बात सही है। A big round of applause for our cast member Mohan as Ram, Madan as Lakshman, Gaurav, cast member. Welcome our cast members Mohan as Ram, Gaurav. एक राम था, एक रावण था, एक क्षत्रिय था, एक बामण था। वाने याकी नार हरी, याने वाको नाश कियो। 4 लाइन की रावण ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। मदन, गौरव, सब कुछ खत्म हो गया। प्ले हिट भी हो गया। एकेडमी बचाने के लिए भटनागर जी को फंडिंग भी मिल जाएगी। पर उन 6 लोगों का क्या होगा जिनकी जिंदगी को भटनागर जी ने रामायण की कहानी बना दी? पर भटनागर जी को क्या ही है, वो तो अपने नए प्ले के लिए नए एक्टर्स भी ढूंढ लेंगे। आखिर वो तो ठहरे हमारे टैलेंटेड नारू।
कैसे जिंदगी तुझे थामे खड़ा हूँ आज। पीछे जो तुझको छोड़ दूं तो होना ना तू नाराज। तोहफे में भले हार दे मैं जीतूंगा हर एक बार। दरवाजे कर लो ना बंद मैं तोड़ूंगा हर एक द्वार। चाहे ना चाहे तू तुझे करना है मुझसे प्यार। रुकना ना अब तू जिंदगी तुझे पकड़ूंगा खुद से आज। पीछे जो तुझको